हर हर महादेव भाइयों। तो चलो आज आपको दिखाते हैं कुलधरा गांव। तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, यहाँ पर सब कुछ डेवलप कर रखा है गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि ये गांव अभी टूरिज्म प्लेस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप रास्ता देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया स्टेप वगैरह बना रखे हैं। और रास्ते में हम आ रहे हैं तो ये भी देख पा रहे थे कि आगे की ओर कुछ जो पुराने ये खंडहर थे उसको रीडेवलप किया जा रहा है। मैं भी कुछ वहाँ पर कुछ प्लान कर रहे होंगे, ये कुछ म्यूजियम वगैरह कुछ बनाते होंगे मैप भी, तो यहाँ पर टूरिज्म को आकर्षित किया जाए। ठीक है, तो ये गांव एक हॉन्टेड विलेज से भी जाना जाता है, मतलब कि भूतिया गांव से भी जाना जाता है, और इसका इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड विलेज में भी इसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ की एक हिस्ट्री भी है, तो उस हिस्ट्री के हिसाब से इस गांव को पूरा शापित गांव भी बोला जाता है और हॉन्टेड गांव भी बोला जाता है, मतलब कि भूतिया गांव भी बोला जाता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से पूरा रीडेवलपमेंट किया हुआ है टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर नोटिस वगैरह दे रखी है। यहाँ पर आपको फिल्म वगैरह शूट वगैरह करना हो तो आपको यहाँ पर पैसे पे करने पड़ेंगे, और टाइमिंग वगैरह भी दे रखे है। ठीक है, तो यहाँ की कुछ ऑफिस होगी, वहाँ पर आपको ये परमिशन लेनी पड़ती होगी। ठीक है, और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बना रखा है, वेलकम टू कुलधरा। तो यहाँ पर आप फोटो वोटो खिंचवा सकते हो। ठीक है, और मेन बात यहाँ पर भाई एक फिल्म की शूटिंग भी, शायद आपने वो पिक्चर देखी होगी कच्चे धागे, अजय देवगन और सैफ अली खान की पिक्चर है। उन लोगों का यहाँ पर इस गांव में शूटिंग हुआ था, शायद आपने पिक्चर देखी होगी तो थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये मस्त पूरा रीडेवलपमेंट किया हुआ है, तो आपको दिखाने के लिए कि इस प्रकार से यहाँ पर गांव दिखते थे उस ज़माने में। ठीक है, तो ये देखिए, अभी हम जाते हैं एक घर, आपको हम दिखाते हैं कैसा रहेगा। आई थिंक ये तो घुम्मट वाला पूरा नया ही बना रखा है, ये ऐसा कुछ शायद में भी नहीं होता होगा। ठीक है, तो बढ़िया है, अभी देखते हैं और आपको इसकी छोटी सी हिस्ट्री भी बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो शायद आप बोर भी हो जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए अंदर का एरिया है, इस प्रकार से पूरा गांव है, घर है। ठीक है, अभी हम ऊपर जाते हैं और दिखाते हैं ऊपर कैसा रहता है सब कुछ। तो ये देखिए ऊपर से ये पूरा ऐसा दिखता है, और बाजू में ये देखिए खंडहर जैसा ही पड़ा हुआ है। मे बी यहाँ का वही, मे बी ये डेवलप करेंगे, मे बी, आई डोंट नो। तो चारों ओर आप यहाँ जितनी भी यार आप अपनी क्या कहते हैं वो नज़र पहुँचाएंगे, पूरा खंडहर ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो एक आपको थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड एक व्यू भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा रहता है इसका। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से पूरे खंडहर ही खंडहर, जो घर थे वो पूरा अभी तो खंडहर ही हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना गांव है। तो ये देखिए पूरा वाइड एंगल व्यू। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा ये लिखा हुआ भी है इस गांव के हिस्ट्री के बारे में, और यहाँ पर साइड में आपको मैप दिखेगा कि इस प्रकार से यहाँ पर डेवलप किया गया था घर। ठीक है, और इस जिला के जो हिस्ट्री इसमें छापी है, इस हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो एक शासक था, ठीक है, वो बहुत जालिम शासक था और ये लोगों को परेशान करता था, और यहाँ पर भूकंप ज़्यादा होते थे, उस वजह से ये लोग गांव छोड़ के चले गए थे। ठीक है,
और मैंने गूगल में सर्च किया था तो वहाँ पर भी थोड़ी अलग हिस्ट्री बता रखी है। जो यहाँ का जो शासक था, ठीक है, वो बहुत क्रूर शासक था। सालिम सिंह नाम था उनका, शायद गूगल में ऐसा ही नाम बता रखा है। और यहाँ पर जो ये गांव बसाया था वो पालीवाल लोग थे, वो एक ब्राह्मण लोग थे, ठीक है। और ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बैलगाड़ी भी रखी हुई है उस जमाने की। तो ये भी पूरा एक जर्जरित हालत में ही थी, यहाँ पर अंदर पैक कर रखी है और लोगों को पता चलेगी इस प्रकार से भी यहाँ पर बैलगाड़ी वगैरह थी, लोग यूज़ करते थे, ठीक है। तो भी जाते हैं। ये देखिए पूरा मस्त ये घर बना रखा है, ये पूरा एंट्रेंस है। ये प्लानिंग वगैरह पता नहीं चल रहा कैसा। और आप इस छत की ओर देखिए, पूरा ये वुड से पूरा बना रखा है। भी इसका कुछ बेनिफिट भी होता, क्योंकि ये राजस्थान है तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती होगी। तो मे बी ये जो लकड़ियाँ रखी है तो इस वजह से यहाँ पर मे बी गर्मी कम होती होगी। और पता नहीं जो भी उस समय में यहाँ पर होगा, जो लॉजिक वगैरह लगाए होंगे, उस प्रकार से ये बना रखा है। तो ऊपर की छत तो आप देख सकते हैं पूरा नहीं लगती है, बाकी का यहाँ पर सब कुछ रीडेवलपमेंट की रखा है। और ख़ास दोस्तों यहाँ पर जो कोई ऐसे लोग आते हैं जो ऊपर ये लिख देते हैं फलाना ढिंगाना आई लव को और क्या क्या लिखते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये गवर्नमेंट ने बनाया है आपको दिखाने के लिए, तो प्लीज़ देखिए और एंजॉय कीजिए। ये कुछ फालतू की चीज़ें मत लिखिए और इस जगह को बिगाड़िए मत, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा ये देखिए अंदर का हॉल भी है। आई थिंक ये जो पिलर है वो नए अभी बना रखे हैं, क्योंकि ये कुछ गिरे नहीं, मे बी, आई डोंट नो क्या रहता होगा, ठीक है। तो चलो आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री में गूगल में मैंने पढ़ा है वो आपको बता देता हूँ। तो ये विलेज पालीवाल ब्राह्मण करके थे, उन्होंने ये इसको विलेज को बसाया था, ठीक है। तो यहाँ का जो शासक था तो वो बहुत क्रूर था और परेशान करता था लोगों को ज़्यादा। तो यहाँ के जो लोग रहते थे वो उससे बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं परेशान हो चुके थे। तो ये रातों रात सब लोगों ने, पूरे गांव ने एक डिसीजन लिया कि हम यहाँ पर अब नहीं रहेंगे, ठीक है। और रातों रात इस गांव को खाली करके वो चले गए और पीछे कुछ सबूत भी नहीं रखा। किसी को पता भी नहीं चला कि वो लोग कहाँ चले गए रातों रात। एक सिंगल सबूत नहीं मिला। और तब से लोग बोलते हैं ये भूतिया गांव है वगैरह वगैरह, ठीक है। हमें तो पता नहीं है। और बहुत सारे में भी मैंने सुना है कि पैरानॉर्मल जो टीम होती है वो लोगों ने भी यहाँ पर आके कुछ रिसर्च वगैरह करा है। और पता नहीं उसको कुछ यहाँ पर मिला होगा कि नहीं। मैंने तो बहुत इतना डीपली कुछ रिसर्च नहीं किया, तो आपको सिंपल सा एक यहाँ का ओवरव्यू मैंने दे दिया हिस्ट्री के बारे में, वरना आप ज़्यादा बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए घर वगैरह है, दरवाजे वगैरह बना रखे हैं। तो यहाँ पर दिखने में आपको यही सब कुछ है। ये घर वगैरह उस ज़माने में कैसे वो प्लान कर रहे थे, ये घर का मैप कैसे बना रहे थे, मतलब कि ये पूरा प्लान बेस कैसा रहता है उस समय का हिसाब से, ठीक है। और हाँ, जो मेन चीज़ थी कि पालीवाल लोग थे, ठीक है, वो इस बंजर ज़मीन पे प्लांट बेस आप खेती कैसे कर सकते हो, उन लोगों ने यहाँ पर सबको सिखाया था। मतलब कि उन्होंने ही डेवलप किया था यहाँ पर खेती कैसे करते हैं इस राजस्थान की ज़मीन में। तो दिमाग से भी ये बहुत आई थिंक एडवांस हो रहे हैं अभी, क्योंकि इस प्रकार से मकान वगैरह यहाँ पर लोगों ने बना रखा है, तो आप देख ही पा रहे होगे, ठीक है, वो क्या क्या यहाँ पर यूज़ करते थे वगैरह वगैरह।
तो चलो सामने की ओर एक रास्ता जा रहा है, तो दिखते हैं उस तरफ क्या है। ठीक है, वो दिखाता है थोड़े बहुत, कोई पुराना कोई इसी जगह दिखे तो आपको दिखाने को ट्राई करता हूँ। अंदर जाता हूँ, रास्ते के अंदर क्या रहता है। तो यहाँ पर एक चीज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि इतने टाइम से ये पूरा यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, तो मैं भी यहाँ पर एक और ऐसा बन गया होगा। ठीक है, कि आपको कुछ एनर्जी सही नहीं लगती होगी, कोई कोई नहीं जगह होती है आपको वहाँ पर सही फील नहीं होता, तो ऐसा यहाँ पर आपको शायद हो सकता है। तो ये देखिए इस प्रकार से ये एक्चुअल जो घर है यही है, पूरा अभी तो खंडर हो चुका है। देखिए इस प्रकार से इसकी दीवारें है, आगे की ओर तो पूरा रीडेवलपमेंट किया हुआ है, रीबिल्ड किया है। ठीक है, इस प्रकार से ये देखिए घर है। तो इसको थोड़ा सा धक्का देंगे तो भी मैं भी ये गिर जाते होंगे, मैं भी। ये जो कि पूरा घर बिखर गया है, पत्थर वत्थर सब कुछ बिखर गया है। रात को टाइम में तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर डर लगेगा भाई, क्योंकि आसपास कुछ नहीं होगा। और वो ये रात के जो होते हैं ना, वो जानवर वगैरह की आवाज़ वगैरह आती होगी, तो डेफिनेटली डर तो लगेगा आप अकेले होगे तो। तो इस प्रकार से पूरा ये रास्ता तो बना रखा है, ये नया ही रास्ता बना रखा है। बाकी तो साइड में इस प्रकार से आपको खंडर दिखने को ही मिलेगा, बाकी सब तो ऐसा ही है। और कुछ यहाँ पर आपको दिखने को नहीं मिलेगा, बस यही सब कुछ है। यहाँ पर आप फोटो खिंचवा सकते हो और यहाँ की आपको हिस्ट्री पढ़ सकते हो कि इस प्रकार से यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह है। असली बात तो पता नहीं, उस समय में जो भी होगा वो उसको ही पता होगा। बाकी तो बस ऐसा ही है सब कुछ। बस तो यही है। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, बाकी तो बस इस प्रकार से चारों ओर खंडेर ही है। और ये जो रिनोवेशन कर रखा है पब्लिक के लिए, कि पहले जो गांव थे वो गांव के घर कैसा दिख रहा था, वो एक रेप्लिका बनाई है। तो हम सबको आइडिया है कि इस प्रकार से पूरा गांव बना हुआ था। साल पुरानी है।
तो चलो दोस्तों, यहाँ से अभी हम निकलते हैं। हमारी जो सफारी हमने बुक करवाई है, तो कूलधरा गांव तो पूरा देख लिया है और आपको भी दिखाया है क्या क्या है गांव में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम जाएंगे रण में, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी करती है वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में और एंजॉय कीजिए हमारा वीडियो। तो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर रहेगा हमारा जो पॉइंट है सफारी का, जो हमें टेंट वगैरह बुक करवाया है। तो अभी हम वहाँ निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं वहाँ पर। सीधा पहुँचते ही आपको दिखाता हूँ कैसा सब कुछ है वहाँ पर।